हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रूपम आर्या एजुकेशन फारी पर। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पर्सनल प्रोनाउन का राइट यूज सीखेंगे और ये आपके सिंटैक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और यदि आप कंपटीशनर्स हैं तो ये आपके लिए और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए हम आज इस वीडियो में पर्सनल प्रोनाउन के जो डिफरेंट पर्सन्स हैं, इन पर्सन्स का कैसे यूज होता है और यदि ये तीनों पर्सन एक साथ में आ जाएंगे तो इनके साथ हम किस तरह के पॉसेसिव फॉर्म का प्रयोग करेंगे, इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। और इसके पहले भी मैंने पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन यानी प्रोनाउन जितने भी प्रकार के होते हैं उनकी डिफिनीशन, उनके काइंड और कुछ स्पेशल चीज़ें उनके विषय में लोड कर दी है। और यदि आप चैनल पर नए हों, आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें और उस वीडियो को देख लें। आज इसमें हम कुछ आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बताएंगे जो ग्रामेटिकली बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो में प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ चीज़ें। तो पर्सनल प्रोनाउन यानी बच्चों आप ये जानते हैं कि प्रोनाउन, जो पर्सनल प्रोनाउन होता है, इसको हिंदी में हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इस प्रोनाउन के 3 पर्सन होते हैं जिसे हम फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन के नाम से जानते हैं। और इन प्रत्येक पर्सन के 4 केस होते हैं। ठीक, वो 4 केस होते हैं। आपका एक सब्जेक्टिव केस होता है, सब्जेक्टिव केस जिसको हम कर्ता कारक कहते हैं, और दूसरा होता है पॉसेसिव केस, और तीसरा होता है बच्चों ऑब्जेक्टिव केस। ओके, ऑब्जेक्टिव केस होता है और एक पॉसेसिव फॉर्म इसका और होता है। समझ गए? तो जो फर्स्ट पर्सन में आपका आई और बी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे, ये आपके आते हैं। ओके, तो इनका जो आप केस, डिफरेंट केसेस में क्या फॉर्म होता है उसको याद कर लीजिए। और विशेष करके आप जब इसे याद कर लेंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म का, तो ये स्पेशली आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करने में हेल्प करेगा। और यदि आप पॉसेसिव, या जो पॉसेसिव का 2 फॉर्म है, इसमें जब इसे याद कर लेंगे, जान लेंगे, तो ये आपको ग्रामर के सेंटेंसेस को करेक्ट करने में हेल्प करेगी और आपके ग्रामर के नॉलेज को इनलार्ज करेगी, इंक्रीज करेगी। तो बच्चों, जैसे आई है, आई का सब्जेक्टिव केस माई होता है। ओके, ऑब्जेक्टिव केस मी होता है और इसका एक पॉसेसिव फॉर्म और होता है, देखिए, जो माइन है। इसी तरह से यू का पॉसेसिव केस एक योर होता है और दूसरा योर्स होता है। ओके, और ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। और ही का एक ऑब्जेक्टिव के हिम, पॉसेसिव केस हिम, हिज, और हिम ऑब्जेक्टिव केस, और दूसरा जो फॉर्म है वह भी पॉसेसिव में होता है। यानी ये 4 फॉर्म हम मान लेते हैं। सी का जो पॉसेसिव फॉर्म है हर, और इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी हर होता है, और इसका जो नेक्स्ट पॉसेसिव फॉर्म होता है वो हर्ष होता है। इसी तरह से बच्चों ईट का है, इट्स, ईट, और इसका ये फॉर्म नहीं होता, पॉसेसिव फॉर्म दूसरा वाला। और दे का बच्चों देयर और देम और दियर्स होता है। ठीक, ये होते हैं इनके डिफरेंट पर्सन, जो 3 पर्सन होते हैं और तीनों पर्सन का केस होता है। इनका यूज हम सीखते हैं। तो आइए आपको हम पहले बताते हैं कि जो पहला पॉसेसिव है, इस पॉसेसिव
और सेकेंड वाले इस पोसेसिव में बच्चों क्या डिफरेंस है, इस चीज को आपका जानना आवश्यक है। तो देखिए पोसेसिव फॉर्म यानी जो ये पोसेसिव माई आवर और योर, ये आपका पोसेसिव है, इसके साथ में किसी न किसी नाउन का होना मस्ट है। ये बिना किसी नाउन के अपना खुद सिंगुलरली यूज नहीं हो सकते, यानी सिंगल वर्ड के रूप में इनका हम यूज नहीं कर सकते। जैसे बच्चों माई, आवर या योर, ओके, या हिज, देखिए ये, और या देयर, इन शब्दों को देखिए मैंने लिख दिया है। इन शब्दों को मुझे जब यूज करना होगा तो हम सिंगुलरली इसे, सिंगुलरली मीन्स या सिंगल वर्ड के रूप में इसका हम यूज नहीं कर सकते। जैसे अगर मैंने माई लिखा है तो इसके साथ है कुछ ना कुछ मुझे लिखना पड़ेगा। जैसे माई लिखा है तो आप माई फादर लिखेंगे या माई मदर लिखेंगे या माई पेन लिखेंगे या माई बुक लिखेंगे। आवर लिखेंगे तो आवर कंट्री लिखेंगे या आवर टीचर लिखेंगे, कुछ न कुछ नाउन इसके साथ होगा, ये मस्ट है। इसी तरह से योर है तो योर के साथ लिखेंगे आप योर पेन लिख दीजिए, हिज मदर लिख सकते हैं, यानी कोई न कोई नाउन होगा, और देयर फ्रेंड्स ये आप लिखेंगे। यानी जो आपका ये पोसेसिव फॉर्म है बच्चों, इसके साथ में कोई ना कोई नाउन होना आवश्यक है। यानी आपका फर्स्ट वाला जो पोसेसिव है इसके साथ नाउन होना आवश्यक है, ठीक। और जब इसके साथ नाउन होना आवश्यक है तो इसका हम यूज किस रूप में कर सकते हैं बच्चों, जैसे बच्चों इसका यूज हम, जैसे मैंने एक शब्द ले लिया इसी में माई फादर, तो देखिए जो माई फादर है ये शब्द अगर इसको देखें तो बच्चे आप ये पाएंगे कि इसमें फादर क्या है, नाउन है, ओके। और उसके पहले क्या आया हुआ है, ये पोसेसिव प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का है, यानी इसको हम पोसेसिव प्रोनाउन कह सकते हैं, ये है, ठीक। लेकिन यहाँ पर आपको एक ध्यान देने की चीज है कि यहाँ नाउन के पहले जो भी शब्द जुड़ता है वो क्या कहलाता है बच्चों, नाउन के पहले अगर कोई शब्द जुड़ता है तो वो कहलाता एडजेक्टिव है। इसलिए बच्चों एडजेक्टिव का एक और काइंड बन जाता है, वो बन जाता है पोसेसिव एडजेक्टिव, ओके बच्चों, ये है पोसेसिव एडजेक्टिव। और यही पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव फॉर्म, ये डिटरमिनर्स का भी कार्य करता है, ओके। तो यहाँ पर आप देखें कि इसी पोसेसिव केस की से एक नया एडजेक्टिव का केस निकल करके आया और वह पोसेसिव एडजेक्टिव का कार्य करता है, यानी कोई नाउन आएगा इसके बाद में और ये नाउन के पहले लगेगा। ये तो रहा कि कैसे आपका पोसेसिव फॉर्म एडजेक्टिव का कार्य करता है। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसका यूज कहाँ होता है, ठीक, इसका हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो सी हियर बच्चों, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, सी हियर, जैसे माई फादर टीचर्स मी आई लव माई फादर। दोनों सेंटेंस आप देखिए इसमें, तो आप ये पाएंगे कि यहाँ माई फादर और यहाँ पर माई फादर ये वर्ब ऑब्जेक्ट के रूप में आया है और ये आया है सब्जेक्ट के रूप में। यानी जो पोसेसिव होता है बच्चों, इसका जब ये प्लस नाउन होता है और अवश्य होता है, मस्ट होता है,
तब यह किसी वाक्य के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। ओके, तो इतना आप समझ गए होंगे कि किस तरह से ये पोसेसिव फॉर्म वाक्य में कार्य करता है और क्यों इसे हम पोसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब आइए अध्ययन करते हैं बच्चों पोसेसिव के दूसरे फॉर्म का। ओके, आइए बच्चों, मैंने इस पोसेसिव फॉर्म का अध्ययन कर लिया। अब अध्ययन करेंगे पोसेसिव के दूसरे फॉर्म का, यानी जिसे हम फोर्थ केस या फोर्थ फॉर्म जो हमारे पर्सन्स के होते हैं उसके हम पोसेसिव का अध्ययन करेंगे इसका। तो बच्चों आप इसमें देखेंगे, आप पाएंगे माइन आएगा, माइन है, आवर्स है, वही वारियस, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स एंड देयर्स। ये आपके, हालांकि अगर ईट का भी ये चौथा बनाएंगे तो इट्स ही रहेगा। ओके, तो इस प्रकार से जो पोसेसिव है इसके ये फॉर्म है आपके फर्स्ट प्रोनाउन के, माइन, आवर्स और योर्स और ये हिज, हर्स एंड देयर्स है। अब आपके सामने क्वेश्चन उठता है बच्चों कि इसके पोसेसिव के और इस पोसेसिव के प्रयोग में क्या अंतर है। तो मैंने इसका स्टडी किया, आइए इसका स्टडी करते हैं। तो बच्चों आप ध्यान दीजिए, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं और आप उसको ट्रेस आउट करिए कि किस रूप में यूज किया गया है उसे। तो जैसे दिस पेन इज माइन, ठीक। नेक्स्ट, आवर्स इज ए ग्रेट कंट्री। ये देखिए बच्चों, जैसे बी लव our country and they theirs। ओके बच्चों, आइए देखिए इस सेंटेंस को, 3 सेंटेंस में मैंने लिखा है। इन सेंटेंसेस को आप देखिए बारीकी से। दिस पेन इज माइन, इस सेंटेंस में बच्चों आप ये पाएंगे कि माइन आया है, जो कि आपका फोर्थ काइंड ऑफ पोसेसिव है, ठीक। अब आइए देखिए कि इसका प्रयोग क्या हुआ है, किस तरह से। और यहाँ पर सेकेंड सेंटेंस में आवर्स भी पोसेसिव फॉर्म में है, इसका अध्ययन आप देखें। और थर्ड में आप देखें कि वी लव आवर कंट्री एंड दे दियर्स, ये दियर्स आया हुआ है। ओके, इसको आप देखिए तो आप क्या पाएंगे, आप पाएंगे प्यारे बच्चों कि जो पोसेसिव का सेकेंड फॉर्म है, ये पोसेसिव का सेकंड फॉर्म जो हमारा वर्ब है, बी वर्ब, इस बी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट, इसमें कॉम्प्लीमेंट के रूप में कार्य करता है, ठीक। तो बच्चों इस फॉर्म का पहला प्रयोग ये है कि ये सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज होता है। और इसके बाद जो नाउन होगा वो नाउन क्या होगा, नो नाउन, यानी कोई नाउन हम प्रयोग नहीं करेंगे। और ये वाक्य में जो बी वर्ब होगा, कौन सा वर्ब होगा, बी वर्ब, बी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में ये कार्य करता है। ओके, आइए सेकेंड सेंटेंस देखते हैं बच्चों, जिसमें आवर्स है। ओके, यहां पर अगर हम देखें बच्चों तो ये आवर्स वाक्य में किसका कार्य करता है, सब्जेक्ट का कार्य करता है। और थर्ड सेंटेंस देखें, वी लव आवर कंट्री एंड दे लव दियर्स। यहाँ बच्चों चूंकि लव कॉमन वर्ड है दोनों सेंटेंसेस के लिए, इसलिए मैंने इसमें नहीं लिखा है और ये दियर्स आया है, ठीक। तो इस प्रकार से ये एंड दे लव दियर्स, तो इस प्रकार से एंड दे दियर्स ये आपका जो होता है
ये वाक्य में सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट तथा ऑब्जेक्ट, ये तीनों का कार्य कर लेता है। ओके, वी लव आवर कंट्री एंड दे दियर्स एंड दे लव दियर्स। ओके, अगर यहां पर हम दियर कंट्री लगा देंगे तब तो वो फॉर्म हो जाएगा एंड दे लव दियर्स। ठीक, ओके। तो इस प्रकार से इस वीडियो में आपने ये समझा कि जो पर्सनल प्रोनाउन है इसके कितने पर्सन होते हैं बच्चों, और इसका क्या उपयोग है, विशेष करके पॉसेसिव और ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव का पैसिव वॉइस में यूज करते हैं और दोनों पॉसेसिव है, इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है। ओके, पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ और बातें पढ़ते हैं। तो आइए हम कुछ सेंटेंस को देखते हैं बच्चों। इसमें अमारा एंड अनूप, यहाँ पर बच्चों देखिए दो सब्जेक्ट हैं, अमारा और अनूप। ओके, तो जब सिंगुलर नाउन को माने सिंगुलर नाउन और ये सिंगुलर सब्जेक्ट इज ए ज्वाइंड बाई एंड विद द सिंगुलर सब्जेक्ट एंड अदर सिंगुलर सब्जेक्ट, then it will take a personal pronoun in plural। ओके, यानी बच्चों जब दो सिंगुलर नाउन हों और वो एंड से जुड़े हुए हों आपस में, तब उनके साथ जो पर्सनल प्रोनाउन आएगा वह प्लूरल में, प्लूरल फॉर्म में होगा। क्यों? क्योंकि सिंगुलर प्लस सिंगुलर इज इक्वल टू प्लूरल। ओके, तो अनूप और अमर सिंगुलर हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसके साथ दिया आया। नेक्स्ट है बच्चों, द प्रेसिडेंट एंड मैनेजर इज डूइंग हिज जॉब ऑनेस्टली। इस सेंटेंस में देखें दो पदधारक हैं, यानी आप देखें इसमें तो ये प्रेसिडेंट है यानी अध्यक्ष, कोई कमेटी होती है बच्चों, मान लो कोई समिति गठित है तो उस समिति में पद एक अध्यक्ष का होता है, फिर प्रबंधक का होता है, और इसी तरह से मंत्री, मानी बहुत से पद होते हैं। ओके, एक कमेटी में। तो अगर कोई ऐसी कमेटी है जिसमें एक व्यक्ति दो पद होल्ड करता है या तीन पद होल्ड करता है, समझे, यानी और वह व्यक्ति एक ही रहता है, केवल पद को दो या तीन पद को होल्ड करता है, ऐसी स्थिति में जो आपका पद होगा वो तो नाउन होगा, लेकिन चूंकि एक ही व्यक्ति होल्ड करता है इसलिए उसके साथ अगर वर्ब यूज होगी तो वर्ब भी सिंगुलर में यूज होगी, और उसके साथ यदि कोई प्रोनाउन आएगा तो वह प्रोनाउन भी सिंगुलर में ही होगा। बिकॉज बोथ द पोस्ट आर held by the same person. The president and the manager are not two different persons, but they are one. Okay? तो the president and manager is doing his job. यानी ये दोनों दो पद हैं और एक ही व्यक्ति होल्ड करता है, इसलिए इसके साथ इज लगा है, और आपका जो प्रोनाउन लगा है वह भी सिंगुलर में लगा हुआ है। और बच्चों यदि यही दो व्यक्ति होते, डिफरेंट व्यक्ति होते, तब आप इसके साथ में प्लूरल वर्ब यूज करते हो, प्लूरल फॉर्म प्रोनाउन का लगता। तो अब याद रखें कि कैसे आप ये जाने कि ये सिंगुलर है प्लूरल। अगर दोनों जो आपके पद हैं द प्रेसिडेंट एंड द मैनेजर लिखा होता तब दो अलग अलग पद हो जाते। ठीक, यानी अगर इनके पहले कोई आर्टिकल लगा है, अगर कोई पद है तो द ही लगेगा, और कोई ऑब्जेक्ट है या वस्तु है, ठीक, और उसके पहले कोई आर्टिकल लगा हुआ है तब हम मानेंगे उसके वो दो है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं द रेड एंड ब्लू फ्लावर, तो द रेड एंड ब्लू फ्लावर एक ही पुष्प की बात करते हैं, यानी पुष्प ऐसा है जो उसमें रेड और ब्लू दोनों तरह के कलर हैं। और यदि हम ये कहें कि द रेड एंड द ब्लू, तब ये डिफरेंट फ्लावर्स हो जाएंगे। ओके, तो इसी तरह से ये चूंकि सेम व्यक्ति से टू डिफरेंट
पद को होल्ड करता है, इस वजह से इसके साथ सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर फॉर्म ऑफ पॉसेसिव यूज की गई है। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं बच्चों। And the principal on his round found that every teacher and every student was busy in doing his work. इस सेंटेंस को देखिए बच्चों, प्रिंसिपल साहब राउंड पर निकले और उन्होंने पाया कि प्रत्येक विद्यार्थी और प्रत्येक टीचर अपने कार्य कर रहे थे, अपने कार्य में बिजी थे। ओके बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर आप देखें कि टीचर आया हुआ, टीचर एंड स्टूडेंट, इन दोनों को एंड जोड़ता है, टीचर और स्टूडेंट को एंड जोड़ता है, तो ये लगता है कि ये प्लूरल होना चाहिए। ओके, क्योंकि टीचर अगर सिंगल है तो सिंगल हो गया, और स्टूडेंट भी सिंगल है तो सिंगल प्लस सिंगल इज इक्वल टू डबल, यानी बहुवचन, सिंगल प्लस सिंगल। लेकिन बच्चों आपको ध्यान देना है कि अगर ऐसा कोई नाउन है जो ईच या इब्री इसके पहले आया हुआ है, यानी नाउन से पहले ईच या इब्री आया हुआ है, ठीक, और ये नाउन एंड से प्लस हुए हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हों, देखिए एंड से जुड़े हुए हों, ऐसी स्थिति में ईच और इब्री शब्द प्रत्येक की अलग अलग बात करते हैं, इसलिए इनके साथ में सहायक क्रिया भी सिंगुलर होती है, और इनके साथ जो आपका पॉसेसिव प्रोनाउन यूज होगा पर्सनल का, वह भी सिंगुलर होगा। ओके, ये पॉइंट टू बी नोटेड कि वन टू नाउन्स प्रीसीडेड बाय इब्री और ईच आर ज्वाइंड बाय एंड, दे टेक सिंगुलर वर्ब and the singular form of possessive, okay, of personal pronoun। समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, आइए देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नाइदर हर सिस्टर्स नॉर मैरी कंप्लीटेड हर वर्क इन टाइम। यहाँ पर देखिए बच्चों, इस सेंटेंस में भी दो शब्द आपको सब्जेक्ट मिलेंगे, यानी नाउन यू कैन से, दो नाउन मिलेंगे। फर्स्ट है हर सिस्टर्स, खुद यहाँ पर प्लूरल है, और सेकंड है मैरी, ठीक, और इसको नॉर से जोड़ा गया है, क्योंकि ये कंजक्शन है नॉर, और कंजक्शन का काम दो शब्दों, वाक्यों अथवा फ्रेजेस को आपस में जोड़ना होता है। तो नाइदर हर सिस्टर्स नॉर मैरी कंप्लीटेड हर वर्क इन टाइम। यहाँ पर आप देख लीजिए प्यारे बच्चों कि ये खुद प्लूरल है और साथ में सिंगुलर लगा हुआ है, और एक जनरल जो रूल है, इसके साथ प्लूरल वर्ब होनी चाहिए, लेकिन पास्ट फॉर्म में जो इंडिफिनिट होती है, क्रिया सेकंड अवस्था लगती है, तो चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, सबके साथ एक ही चीज, एक ही फॉर्म यूज होता है। लेकिन बात आती है यहाँ पर आपके पॉसेसिव फॉर्म की, ठीक, यहाँ भी ये जेंडर देखिए, जेंडर ये भी फेमिनिन जेंडर है और मैरी भी फेमिनिन जेंडर है, इसलिए डिफिनिट हो गया कि इसके साथ जो प्रोनाउन लगेगा वह भी फेमिनिन जेंडर का होगा। ओके, तो बच्चों आपको यहाँ हम बताना चाहेंगे कि जब वाक्य में एक सिंगुलर प्रोनाउन हो और दूसरा सिंगुलर हो, यानी एक प्लूरल नाउन हो, दूसरा सिंगुलर नाउन हो, और इन नाउन को आर अथवा नार से जब आपस में जोड़ा जाता है, ठीक, देखिए आर या नार से जब आपस में जोड़ा जाता है, तब इनके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वह वर्ब अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार यूज होता है। तो देखिए नियरेस्ट क्या है, मैरी, सिंगुलर है, अगर यही प्लूरल होता तो ये तो यही रहता, लेकिन ये प्लूरल फॉर्म में हो जाता, तो ये सिंगुलर है, इसलिए कंप्लीटेड हर लग गया, यानी मैरी के अनुसार ये यूज किया गया, ना कि सिस्टर्स के अनुसार यूज किया गया, नहीं तो प्लूरल हो जाता। तो इसलिए इस बात को याद रखें कि जब प्लूरल नाउन को और सिंगुलर नाउन को हम आर या नार से जोड़ेंगे, तब जब जो वर्ब होगी
वह अपने निकटतम नाउन के वचन के अनुसार और जेंडर के अनुसार यूज होगी। लाइकवाइज द प्रोनाउन भी यूज होगी। ओके, तो आज बच्चों इस वीडियो में बस केवल इतना ही, और थैंक यू फॉर वाचिंग। आप यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें और शुरू से अंत तक देखते रहें, जिससे ये आपको आसानी से समझ में आ जाए। ओके।